कांग्रेस चुनावी समर में कूद पड़ी है। परिवर्तन यात्रा के साथ साथ अब कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए पोस्टरों का सहारा लिया है। इन पोस्टरों में सरकार के मंत्रियों से लेकर तो महापौर तक को घेरा गया है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने इन पोस्टरों को बनाया है। प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नाचते हुए और साथ में है विधायक रमेश मेंदोला। इस तस्वीर के साथ जो इबारत लिखी गई है वो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस ने अब प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बाद बारी है स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया की, जहां हार्डिया को मरीजों को नसीहत देते हुए दिखाया गया है। चोट की गई है प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव को शराबियों के समर्थन में दिए गए बयान को लेकर घेरा गया है। मंत्रियों के साथ साथ इंदौर शहर के विधायकों को भी निशाना बनाया गया है। सुदर्शन गुप्ता को चुनरी यात्रा का आयोजन करने वाला विधायक करार दिया गया है, तो महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और सांसद सुमित्रा महाजन भी कांग्रेस की इस नजर से नहीं बच सके। देखिए, व्यंग्यात्मक शैली से ये सब सिंबॉलिक है। हम तो कानून व्यवस्था की जो बुरी स्थिति है, जो मध्य प्रदेश आज देश में बलात्कार में अव्वल नंबर पर है, पहले नंबर पर है। मुद्दा ये है कि परिवर्तन यात्रा, आज हम मध्य प्रदेश पूरा परिवर्तन चाह रहा है, तो आज हम पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं इन व्यंग्यात्मक पोस्टरों से और इन प्रदर्शनी के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको 9 साल के शासन में कुछ नहीं दिया है। मंत्रियों और विधायकों पर निशाना साधा ही गया है। एक और पोस्टर बनाया गया है जिसमें कांग्रेस की एकजुटता कोशिश की गई है। प्रदेश सरकार को रावण करार दिया गया है। रावण के 9 सिर की जगह वो चेहरे हैं जो कहीं न कहीं दागी हैं, और इस रावण को मारने के लिए कांग्रेस की पूरी सेना जुटी है। रथ पर सवार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भुरिया हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भीम के रूप में नजर आ रहे हैं और रथ की कमान संभाली है कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने। पिछले 9 साल में पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में राजनीति विकृत हो गई, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, भ्रष्टाचार चरम पर आ गया, बलात्कार के मामलों में पूरे देश में मध्य प्रदेश अव्वल हो गया, कुपोषण में हो गया। अब ये लड़ाई अंतिम चरण पे आ गई है और कांग्रेस ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने इन कार्टून्स किरदार के जरिए प्रदेश सरकार को घेरने की मामला इंदौर तक ही सीमित है, लेकिन यदि ये पोस्टर जनता की नब्ज पकड़ने में कामयाब होता है तो यकीनन कांग्रेस पूरे प्रदेश में सड़कों के साथ साथ पोस्टरों के जरिए भी प्रदेश सरकार पर हमला करने से नहीं चूकेगी। भाजपा सरकार पर प्रहार करने के लिए कांग्रेस ने पोस्टर लॉन्च किया है, लेकिन इस पोस्टर ने कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी को सबके सामने ला दिया है। दरअसल शहर के एकमात्र कांग्रेसी विधायक अश्विन जोशी तो इस पोस्टर से नाराज है ही, वहीं प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी कहीं नजर नहीं आ रहे। देखना यह है कि आपसे गुटबाजी से निकलकर कांग्रेस चुनावी रणभूमि में किस तरह का प्रदर्शन करती है। कैमरामैन अंग्रेज दुबे के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। सीधे चलते हैं इंदौर, जहां संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, कांग्रेस ने ये जो पोस्टर जारी किए हैं, बीजेपी का क्या रिएक्शन है, कितनी गंभीरता से ले रही है कांग्रेस के इस हमले को? चाहूंगा कि कल परिवर्तन यात्रा कांग्रेस ने यहाँ शुरू की थी, जिसमें कई बड़े नेता आए थे, उनके साथ सामने ये पोस्टर लॉन्च किए गए। इसके बाद जब ये पोस्टर लॉन्च किए गए तो ये इन पोस्टरों को हर वार्ड में लेके जाया जा रहा है, जनता के सामने बताया जा रहा है। और इन पोस्टर में आप देखते हैं, जैसा कि आपने देखा है कि भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया गया है, तो भाजपा के मंत्रियों पर भी काफी आरोप है, तो इसे लेकर भाजपा काफी गंभीर नजर आ रही है। हम यहाँ के भाजपाई नेताओं से जब हमने बात की तो मालूम हुआ कि ये इस तरह के पोस्टर वार में भाजपा भी बहुत जल्द कूदने वाली है। हालांकि उनका ये कहना है कि वो इस जो पोस्टर लॉन्च करेंगे उसमें कटाक्ष तो नहीं होगा, लेकिन वो अपने विकास की बात करेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इससे पहले करीब 4 महीने पहले भाजपा ने भी इसी तरह के पोस्टर तैयार किए थे, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। तो ये कहा जा सकता है कि पोस्टर वार अब शहर में एक बार फिर देखने को मिलेगा। बिल्कुल वसीम, यानी कि पोस्टर वॉर के बदले पोस्टर, यानी कि कांग्रेस के इस पोस्टरों का जवाब बीजेपी भी पोस्टर से देगी, लेकिन विकास की इबारत दिखाई देने वाले ये पोस्टर 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और क्या विकास किए हैं वो इन पोस्टरों के जरिए जनता को बताया जाएगा।